चंद साल पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा हुआ पनामा वाले उस डिस्प्यूट के बाद, तो सबसे बड़ी जो रैली थी उनकी, उसका स्लोगन क्या था? स्लोगन ये था, मुझे क्यों निकाला। और वो मुझे क्यों निकाला वाली कैंपेन उनकी थ्रू आउट चलती रही। जहाँ वो जलसा करते थे वो साथ भी कहते थे क्यों निकाला मुझे, मुझे क्यों निकाला। लेकिन अभी चंद दिन पहले, कुछ सालों के बाद, वही वाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मरकज़ी लीडर ने कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे, तो कौमी असम्बली में भी उन्होंने यही कह दिया, मुझे क्यों निकाला। मेरा सब अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला, क्यों निकाला। नवाज शरीफ को किस बात की सजा दी गई है? नवाज शरीफ को क्यों निकाला गया, क्यों निकाला मुझे? मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला। पूछना चाहता हूँ क्यों निकाला, क्यों निकाला। मरवत साहब, शायद नवाज शरीफ को तो अब समझ आ गई होगी कि उन्हें क्यों निकाला। क्या आपको मालूम हुआ कि आपको क्यों निकाला? उनको भी समझ नहीं आई आज तक कि क्यों निकाला गया था। आपको पता चला? और मुझे भी शायद समझ कभी नहीं आएगी। लेकिन एक बात है, एक ममासिलत थे हम दोनों में। आज मैंने वज़ीर कानून साहब से बात की असम्बली के फ्लोर पे। वैसे बाय द वे आज असम्बली के फ्लोर पे मैंने फिर यही नारा लगाया है कि मुझे क्यों निकाला। ममासिलत ये है कि जब खान को इद्दत केस में सज़ा दी गई, साइफर केस में सज़ाएँ दी गई, तो वहाँ नून और पीपल पार्टी के कैंपों में मिठाइयाँ तकसीम हुई। जब नवाज शरीफ को निकाला गया और सज़ा दी गई, तो शायद उस वक़्त हमारे कैंपों में मिठाइयाँ तकसीम हुई थी। नवाज शरीफ को बाजवा ने साकिब निसार से मली भगत करके निकलवाया, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। गलत निकलवाया था। जिस इल्ज़ाम पे निकलवाया गया वो इल्ज़ाम मज़ाक। आपकी पार्टी भी साथ मिली हुई थी? मैं शायद इसको डिफेंड नहीं कर सकता हूँ। देखिए ना, पीटीआई, जनरल बाजवा और साकिब निसार तीनों का आपस में बेनिफिट इस मामले में साझा था। देखिए, निकलवाने में पीटीआई का कोई किरदार नहीं हो सकता था। निकलवाना जो है वो एस्टेब्लिशमेंट उस वक़्त की और साकिब निसार की मिली भगत थी। जो वेलकम करता है वो साथ ही हो गया ना, कि आप वेलकम करने वालों में शामिल थे उस वक्त। मैं बेसिकली एक कानूनदान बात कर रहा हूँ। बात यह है कि उस वक़्त वो फैसला जो है, अगर उसको हम दुरुस्त कर सकते हैं, तो आज जो हमारे साथ हुआ काजी फाइज ईसा और एस्टेब्लिशमेंट की इमा पे, या उसको भी गलत कहना पड़ेगा। तो तब अखलाकियात हमें इजाज़त देते हैं कि इसको गलत। क्या आपकी अखलाकियात आपको इजाज़त देती हैं कि आप कहें ऑन एयर के नवाज शरीफ को गलत निकाला गया? हाँ, यस, डेफिनेटली गलत निकाला गया था। उस जर्म पे नहीं बनता था उसका निकाला जाना। एवन फील्ड पे निकालते, पनामा पे निकालते, लेकिन बेटे से तनख्वाह लेने पे निकालना, ये तनख्वाह न लेने पे निकालना, अकाउंट रिसीवेबल पे, बेसिकली बाजवा ने निकलवाया और साकिब निसार उसका अलायकार बना। तो लिहाजा आप बेनिफिशियरी थे, ये भी मानना पड़ेगा। आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं बेनिफिशियरी था? मैं तो एक वकील के तौर पे हिम्मत करके कह रहा हूँ, वरना पीटीआई में किसी और लीडर से ये सवाल करें। नहीं बोलते ही नहीं है। यही तो कह रहा हूँ, पीटीआई बेनिफिशियरी थी इस प्रोसेस की। देखिए, बेनिफिशियरी जैसे बाद में अभी पीडीएम बेनिफिशियरी है। लेकिन फिर असल सवाल ये है कि अगर वहां निकाले जाने पे हम हक के साथ खड़े होते और कानून के साथ खड़े होते। आज अगर हम गिला कर रहे हैं कि इद्दत पे वो जो हैं शादियाने बजा रहे हैं इद्दत केस पे, लिहाजा हर बुरे दौर में अपने बदतरीन मुखालिफ के लिए भी कानून की कसौटी पे चीज़ों को परख के फैसला किया जाना चाहिए। इस चीज़ का इख्तिताम होना चाहिए। पहले अपना बताइए, आपको क्यों निकाला और किसने निकाला? मुझे तो तीसरी दफ़ा निकाला है। किसने? वही लोग हैं जो पहली दफ़ा भी उन्होंने निकलवाया, दूसरी दफ़ा। पहली दफ़ा कौन था? यही थे। कौन? देखिए, अगर मैं उनके नाम ले लूँ तो खान को दुख होगा। खान को अच्छी तरह पता है कि कौन कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब इन्होंने मुझे निकाला और मैं खान से मिला, आपको याद होगा मेरा नोटिफिकेशन भी हो गया था। उसके बाद आज एक मंजे हुए आप साफ़ी हैं और बड़े रिप्यूटेबल हैं, आप याद कर सकते हैं मुझे लास्ट टाइम क्यों निकाला था? कोई सवाल का जवाब। दूसरी दफ़ा किसने निकाला? नहीं, उस वक़्त दूसरी दफ़ा जब निकाला था, कोई वजह आपके जहन में याद है क्यों निकाला था? मुझे लगता है कि आपकी पार्टी वाले जो है ना, आपको लगता है कि वो आपका नाम थोड़ा बड़ा ज़्यादा हो जाता है, पॉपुलर हो जाते हैं, आप कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे देते हैं, टीवी चैनल पर बैठते हैं, बयान दे देते हैं। अभी आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ ला रहे हैं कि नवाज शरीफ को गलत निकाला। अब ये आपकी पार्टी के सारे लोग नहीं बोलेंगे, ये आपकी खबर बनेगी। तो ये बहुत सारे आपके साथियों को नहीं, लेकिन मैं झूठ बोल दूं अपने पार्टी को खुश करने के लिए? जो कानून, मैं कानूनदान हूं ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील हूं, मुझे पता है ना कि वो फैसला नहीं था, वो इंसाफ का उन्होंने जनाजा निकाला था। आपने नवाज शरीफ को निकालना था तो यून फील्ड पे निकालते ना, जवाब बनता था। सलमान नगम राजा से आपकी कोई दुश्मनी? कोई नहीं, जाती मुखासमत कभी नहीं रही है। जब ये स्वाबी में जलसा हो रहा था तो उस वक्त नारेबाजी में आपका क्या रोल था? कोई नहीं था।
कोई नहीं था? नहीं। नाम तो आपका है। अगर आपने वीडियो देखी है, अगर मैंने मुंह से कोई नारा लगाया हो तो जो चोर की सजा हो मेरी। अगर पंडाल नारे लगा रहा था मेरे नारे और उसी की तकरीर के दौरान ज़्यादा लगाए बाकी सब मुकर्रीन की तकरीर में, तो वो उनको बताना चाहते थे कि वर्कर जो हैं ज्यादती बर्दाश्त नहीं करते हैं। पीटीआई क्यों मैच क्यों है आपस में आपका? मेरा किसी से, वो तो तर्जमान है उस ग्रुप के जिस ग्रुप ने मेरा ये हाल किया हुआ है। उस ग्रुप ने, सलमान अकरम राजा के ग्रुप ने आपका ये हाल किया हुआ है? सलमान अकरम का अपना ग्रुप नहीं है, वो उस ग्रुप के एक मोरे हैं जिसकी इमा पे वो ये मेरे खिलाफ कर रहे हैं। उस ग्रुप में और कौन है? बैरिस्टर गौहर भी उसी ग्रुप में? नहीं। नेम फ्यू पीपल? नहीं, मतलब ये हैं चंद हजरात हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो देखिए उसी ग्रुप की एक शख्सियत गुज़िश्ता 3 दिनों से मेनेज और पार्लियामेंटेरियंस को काले कर रही हैं कि इनके खिलाफ मीडिया पे बयान दो। मुझे उन्होंने बताया तो मैंने कहा कि सामने आ जाएं, दो बात कर लेते हैं। अब तो मैं तो वो कहते हैं ना, कहावत है कि गीले को मस्जिद किसने क्या गीला करना है, तो लिहाजा आ जाएं। ये पीटीआई में आज आपको मैं एक और ख़बर दूँ, आज पार्लिमानी कमेटी की इजलास से मैंने खिताब किया और मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा उमर अयूब खान के साथ आप सब खड़े हुए थे जब उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया, मुझे तो इन्होंने निकाल दिया है। क्या मैं आपके साथ पिरा नहीं हूँ? आपके कैंपेनों में आपके साथ मैंने मारी इकट्ठे नहीं खाई है, आपका साथी नहीं हूँ, तो मेरे साथ क्यों नहीं? तो सब ने मेरे साथ नारे लगाए। मैंने नारा लगाया कि मुझे क्यों निकाला, सब ने कहा गलत निकाला। और मैंने देखिए एक गाली ब्रिगेड है, वो मीडिया पे उन लोगों को गालियाँ देता है जो मेरे हक में बात करता है। मैंने आज मैं अलग ऐलान चैलेंज करता हूँ गाली ब्रिगेड को भी और उन तमाम लोगों को जो सलमान अकरम राजा के पीछे छुपे हुए, आ जाए सामने, दो बात कर लेते हैं और चैलेंज देता हूँ, साबित करें। निकालोगे और इस तरह की साजिशें करोगे, अखलाकी मत पकड़ो, मीडिया पे आके बयान दे दो कि शेर अफजल खान मरबत ने जो है क्या गुनाह कबीरा किया है। मरवत साहब, लेकिन आपके साथ जो कुछ हुआ फवाद चौधरी के साथ भी हुआ। फवाद चौधरी भी निशाना बना रहे हैं सलमान अकरम राजा को, आप भी बना रहे हैं सलमान अकरम राजा को। नहीं, मेरा दोनों पार्टी से आउट हैं। फवाद चौधरी के मुतल्लिक भी पार्टी का फैसला ये था, चेयरमैन का, आपके कायद का, इमरान खान का, कि उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। आपके मुतल्लिक भी यही फैसला है कि पार्टी में कोई जगह नहीं। अगर मेरी जगह नहीं है, जगह दिलों में होती है। पार्टियां निकालना दिलों में होती तो पार्टी से क्यों निकालता इमरान खान? अब मैंने कहा ना, देखिए खान साहब, मैं देखिए ये मुश्किल और सख्त हालात हैं। वफादारी का पता उस वक़्त चलता है जब सख्त हालात यानी ऐसे हालात आप पे आ जाएं तो तब आपका पता चलता है। मेरे लिए तो इमरान ने आपको क्यों डंप किया? मैं इसका सीधा सादा सा जवाब समझना चाहता हूँ। कोई तो होगा ना जिसने इमरान को जाके बताया होगा कि शेर अफजल मरवत साहब ये काम कर रहे हैं जो हमारे मफादात के खिलाफ है। कोई मफादात की जंग ही नहीं है। देखिए मेरे साथ मसला है जेलेसी का। किसका? किसको हसद हो गया आपसे? हर दूसरे लीडर को। जब ये अभी मैं असम्बली से निकला हूँ तो जितने मेनेज हजरात आए थे सबके साथ आने वाले लोग मेरे साथ खड़े हो गए। 1800 लोगों का जमघटा बना था और ये रोज़ाना होता है सवाबी जलसे में, और इससे पहले सवाबी के जलसे में और लाहौर के जलसे में। मैं तो लास्ट टाइम इन जलसों में था ही नहीं। शहरियार अफरीदी ने आपकी हिमायत में बोला है, शौकत यूसुफजई ने आपकी हिमायत में बोला है, आई थिंक अली मीन ने इमरान खान को जाके कहा कि फैसला रिव्यू करें, तो वो आवाज़ें बाकी जगह से नहीं आई मुझे कहीं से। मेरा ख्याल है कि 41 एमएनएज ने, 41 एमएनएज ने जो हैं अपने इसका इजहार किया है। सवाल जो मेरे जहन में है ना, वो है खान के जहन में। इमीडिएटली जब ये क़यादत बाहर आई तो मैंने इनकी मुलाकात की सबील निकाली और इनके लिए रिट दायर की और फिर इनकी मुलाकातें, वकला की मुलाकातें मैंने शुरू कराई। शिकार इनका मैं था। अब खान के जहन में क्या बात डाली गई, और ये खान के अपने अल्फाज हैं। मुझे खान कहता है कि शेर अफजल आपने मीटियार क्राइस किया है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने। और खान के जहन में ये बात डाली गई कि भाई ये शख्स जो हैं ये आपकी जगह लेना चाहता है। ये पार्टी के अंदर तासुर है ना कुछ लोगों में। अब तासुर हैं तो क्या सुने तो सही ना। अब अगर लोग ने कबूलियत दी है, और ख़ुसूसन उन लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ मिलकर इकट्ठे मार खाई। आज भी पीटीआई का वर्कर आप सोशल मीडिया पे देख लें, इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज कर रहा है। तो इसमें मेरा कसूर क्या है? अगर लोगों में कबूलियत मिली है,
दूसरी बात यह है कि खान साहब जो हैं उसकी इस असीरी का फ़ायदा उठा के न कि सिर्फ मेरे मामले में बल्कि चंद और लोग भी एक लिस्ट पे हैं। कौन? हाँ हैं, और अनकरीब उनके भी तकदीर के फैसले होने वाले हैं। मतलब दो बंदों का मैं बता सकता हूँ कि अली अमीन और शेर अफजल मरवत दोनों उतने गुड बुक्स में इमरान खान के अब नहीं रहे जितने किसी ज़माने में हुआ करते थे। अली अमीन भी उसी नहीं, मैं तो उनकी गुड बुक्स में, खान की गुड बुक्स में तो इलेक्शन के फौरन बाद नहीं रहा हूँ। क्यों? क्या कोई ऐसे कोई इस्टेब्लिशमेंट से जफ्फी डाल लिया आपने, उनसे कुर्बत आपकी बढ़ गई, कोई रास्ते उधर आपने सीधे कर लिए, क्या किया आपने? देखिए, इल्ज़ाम लगाना तो आसान है ना। इल्ज़ाम तो यही, अली अमीन पे भी यही इल्ज़ाम है, पता है? मैं आपको अर्ज करूँ ना, 8 फरवरी के इलेक्शन तक जब ये तकालीफ हम बर्दाश्त कर रहे थे, जल्द से जुलूस निकाल रहे थे, आप मुझे बताएं पार्टी को तोड़ने में कोई कसर छोड़ी गई? कोई कसर छोड़ी गई? किसने? एस्टेब्लिशमेंट ने। आपके एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे हैं? नहीं, मैं आपको पहले इस सवाल का जवाब दें, कोई कसर छोड़ी थी? हर वो काम किया गया, मकरू फेल किया गया कि पीटीआई का खात्मा हो। तो ये जो हम कन्वेंशन कर रहे थे, ये लाखों लोगों से पूछे, धीर के लोगों से पूछे, बाजवड़ के लोगों से, कुआट के लोगों से, करक के लोगों से, बनू के लोगों से, वजीरिस्तान, डी खान, टांक, सिंध के लोगों से, हम 1000, 2000, 5000 नहीं निकला करते थे। किसने इमरान को कायल किया कि अली अमीन और शेर अफजल मरवत इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे? बात कर रहे हैं आप, ज्यादती कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इल्ज़ाम के लिए आपके पास क्या शावायद है? किसने इमरान को ये कायल किया? मैं थोड़ी इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। किसी ने। देखिए, ये तो पीटीआई में सिर्फ मुझ पे और अली अमीन पे इल्ज़ाम लगाए, शाह महमूद कुरैशी पे लगा है, परवेज इलाही साहब पे लगा है। कौन लगाता है? कौन लगाता है? पार्टी में यही गदार गदार का गेम खेला जा रहा है। कौन खेलता है? कौन खेलता है? जिसको गिराना है उस पे ये इल्ज़ाम डाल दो। कब्जा ग्रुप आपने किसको कहा? कब्जा ग्रुप, यही कब्जा ग्रुप है ना। है कौन? मैं समझना चाहता हूँ, मुझे तो नहीं देखिए, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, आप मुझ पे कोई इल्ज़ाम लगाते हैं या कोई भी लगाए, 8 फरवरी तक वो एक बुढ़िया को किसी ने जो है वो चल नहीं सकती थी, तो जनाब उसने कहा कि मैं लिफ्ट दे देता हूं, तो उस बुढ़िया को उठा के कंधे पे 2-3 किलोमीटर ले गया, और जब उतारा तो बुढ़िया ने कहा कि कमबख्त, मेरी जो है वो दुख गई है जहाँ पे ये बेटी हुई थी। हमारी हालत वही है कि जब ये बोझ उठाए जब ये वक्त गुजर गया तो कहते हैं कि दुख गई है। अगर कानून का तकाजा है और इंसाफ का कि अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है, हम तो अल्लाह कहते हैं, कोई ले आए एक चीज़, एक मेरा फेल, सिंगल फेल जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचाओ, हज़ारों फेल ऐसे मैं बता सकता हूँ अफाल जिससे पार्टी को फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। सिर्फ अली अमीन नहीं, अली अमीन जो है उसकी एक, मुझे खान से, इन लोगों ने खान को मुझसे बदजन कराया। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि खान की जो पब्लिक को निकालने की जो सलाहियत है मेरी शक्ल में, वो जो है उनके अवेलेबल रहे। लेकिन आपका क्राउड, कोई प्रोटेस्ट होता है तो सिर्फ केपी से मूव करता है, उसमें आपका भी रोल होगा, अली अमीन का भी होगा, चीफ मिनिस्टर है, बाकी जगहों से आपका क्राउड मूव नहीं करता। पंजाब से बंदा बाहर नहीं आता, आप अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन पीटीआई पंजाब से सिर्फ केपी से मोबिलाइज करता है। आप भूल गए कसूर का वो जलसा, सबसे बड़ा जलसा 8-9 मई के बाद हमने कसूर में किया है, नंबर 1। अभी रिसेंट प्रोटेस्ट में कितने बंदे पंजाब से हैं? नहीं, मैं रिसेंट प्रोटेस्ट, आप पंजाब में गए नहीं है? क्यों नहीं गया हूं, मैं कसूर में गया था। अभी 26 से पहले जो कुछ हुआ है, 26 से पहले किसकी जिम्मेदारी थी? नदीम मलक साहब, आप तो बड़े ये हैं, देखिए इस तरह करें कि आप अगर मुझ पे इल्ज़ाम तराशियां करते हैं तो कोई सबूत भी तो दें। नहीं, आप पे बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं। मेरा तो सवाल ये है कि ये 24, 25, 26 नवंबर को जो कुछ हुआ था, इसमें पंजाब वाली साइड से मोबिलाइज करना किसी, ये पंजाब वालों से पूछे ना, मेरा कसूर तो नहीं है। किसकी जिम्मेदारी थी? मेरी जिम्मेदारी तो नहीं थी, मुझे तो 11 अप्रैल के बाद इन्होंने साइडलाइन कर दिया है। 11 अप्रैल के बाद मेरा कोई रोल ही नहीं है पार्टी में। 11 अप्रैल तक आखिरी जलसा मैंने पिंडी से रैली लाके यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने। अब आपका मुस्तकबिल क्या है? मेरा मुस्तकबिल अपना मुस्तकबिल है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील हूँ, पाकिस्तान का एक शहरी हूँ, पार्लियामेंटेरियन हूँ। मेरा मुस्तकबिल जो है किसी अब्दुल्ला बिन उबी के साथियों के साथ उनकी शिकायतों पे कोई ये नहीं है। मेरा मुस्तकबिल जो है खान के साथ हैं। खान ने मुझे बुला लिया है। कब जाएंगे? अनकरीब शायद चंद आयाम के अंदर। मैं आपको बता दूं, अगर इमरान खान का इस्तीफा दे दो कौमी असम्बली से, अगर वो कहे नहीं इस्तीफा दे दे, और ये आपकी वीडियो आपके कैमरे की तरफ नजर डाल के मैं कह रहा हूँ, कहिए, तो 1 मिनट की ताखीर नहीं होगी। अल्लाह मुझे अपनी औलाद की कसम। लेकिन अगर खान के पास मैं जाऊंगा तो खान से मैं कोई मिन्नतें नहीं करूंगा, तरले मुझे पार्टी में रख लो। मैं खान को गिले करूंगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, ये ज्यादती क्यों हुई, कसूर मेरा क्या है। लोग आपके कान भर देते हैं,
और ये तरीके वारदात है, एक गेंद उछाल देता है कि जनाब ये बयान दिया है या ये हुआ है। और आपको एक बात और बता दूं, अभी मैं आपसे बात करूंगा ना, इसकी बहुत सारी एडिटेड टोटे बन जाएंगे और मीडिया पे मेरे खिलाफ लोगों में नफरत फैलाने के लिए। खान से मैं गिला करूंगा अगर पूरी पार्टी भी एक तरफ हो जाए ना, सारी खान समेत, और वो कहें कि जी आप गलती पर हैं, और मैं समझता हूं कि मैं गलती पर नहीं हूं, खुदा की कसम मैं अपने आप को गलत नहीं करार दूंगा, लेकिन अगर मुझसे थोड़ी भी गलती होगी, चाहे वो पार्टी के किसी भी ओहदेदार या, मैं उस पर अलग ऐलान उस शख्स को माजरत करने में कोई ये महसूस नहीं करूंगा। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि गुज़िश्ता 11 अप्रैल से लेकर आज तक मैं तख्ता मश्क हूं, मेरे साथ पे दर पे ज़्यादतियाँ हुई हैं, सारी पार्टी इकट्ठी हो जाए, मैं कतई सरनगू नहीं हूँगा, खान का साथ हूँ जब तक बुरे हालात हैं। जब ये बाहर आ जाए और पार्टी अपने कदमों पे चलना सीख ले, मैं खुदा की कसम मजीद चलना ही नहीं चाहूँगा। इतनी बेतौकीरी और इतनी बेइज्जती आपकी पार्टी के अंदर, बल्कि आपकी जो इमरान खान से करीब तरीन लोग हैं, उनका ख्याल है, ये आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं, कुछ और लोगों की तरफ इशारा है मेरा, उनका नाम नहीं मैं ले रहा हूँ, उनका ख्याल यह है कि इमरान खान को जेल में रखने में उनका भला है, वो जेल में इमरान खान को रखना चाहते हैं, बाहर लाना नहीं चाहते, नहीं तो ये जो बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स चल रहे थे इसके नतीजे में अब तक इमरान बाहर आ गए होते। इतनी तस्हीह कर दूँ कि शायद इतना जालिम कोई नहीं होगा कि खान को अंदर रखना चाहेंगे, अलबत्ता तरजीह उनकी खान की रिहाई जो है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। सेकेंडरी है? हाँ, इमरान की रिहाई सेकेंडरी तरजीह है। प्राइमरी तरजीह है अपने मफादात का हसूल। 10 वज़रा जो हैं केपी कैबिनेट में चेंज हुए, रिमूव किए गए, इल्ज़ामात उन पे धरे गए। हालत वहाँ पे ये हैं कि लोग या ओहदे लेने जाते हैं या दिलाने के लिए जाते हैं, या फिर जो लोग ओहदों पे बैठे होते हैं या इज्जत के मकाम पे होते हैं उनको गिराने के लिए जाते हैं। पहला मकसद ये होता है, फिर दूसरा मकसद जो है वो। ये कैसे हो सकता है कि पार्टी का एक लीडर और उसकी तरजीह में इमरान खान की रिहाई ना हो, फिर तो वो पार्टी से लॉयल ही नहीं हुआ, इमरान खान को धोखा दे रहा है वो, उसकी तो अवलीन तरजीह होनी चाहिए। नहीं तो आप ये पार्टी का तो वोट 1% वोट है, इमरान खान उसका नाम है। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि जो लोग ये काम करते हैं, मुझे अगर पार्टी से निकलवाया है तो पार्टी का इसमें कोई फ़ायदा हुआ है? आप बताएं ना, कोई फ़ायदा हुआ है? ये तो आपकी पार्टी बता सकती है। नहीं, आप बताएं ना, कोई बदू नज़र में कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है? क्या वर्कर मायूस नहीं हुए हैं? क्या आप सोशल मीडिया नहीं देखते हैं? क्या आज एहतजाज नहीं कर रहे हैं कोई? और फिर किस तरह ये मुमकिन है कि खान मुझे सुने बगैर मेरी सुनवाई के वो इतना बड़ा फैसला कर दे कि जनाब निकाल दिया? ओ भाई, मैं कोई रेवड़ी तो नहीं हूँ कि आपने फेंक दी। आपकी पार्टी के लिए, खान की पार्टी के खान के काज के लिए मार खाई है, मैंने नुकसानात उठाए हैं, मैंने 1% का कोई आदमी मुझ पे साबित कर दें कि पार्टी से मुझे फ़ायदा हुआ हो।